जय जगत गुरु जय भारत। भारत देश के आप मेरे सभी भाई बहनों को मुझ पवन दास की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, राम राम। भाई और बहनों, दया है परमपिता परमेश्वर जी की, उस आदि पुरुष की, आदि राम की, जिनके आशीर्वाद से फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पर आप और हम सभी भाई बहन जो अध्यात्म में रुचि रखते हैं, लगातार शास्त्र प्रमाणित शास्त्रों से जानकारियां देख देख के, सुन सुन के भक्ति और भगवान के प्रति निरंतर दृढ़ होते जा रहे हैं। और बहुत सारे वो भाई बहन जो हमारे नकली और अज्ञानी धर्मगुरुओं के द्वारा उन्हें जो शास्त्र विरुद्ध साधना दी गई थी, जो मनमुखी मनमाने मंत्र बना बना के उनको दे दिए गए थे, जैसे राधे राधे, हरे रामा हरे कृष्णा, रामा रामा हरे हरे, ओम नमो भागवते वासुदेवाय नमः, ओम रामचंद्राय नमः, ओम श्री कृष्ण चंद्राय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। पता नहीं दुनिया भर के मनमुखी मंत्र, जिन मंत्रों का हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में, शास्त्रों में, वेदों में, गीता जी में कहीं कोई जिक्र नहीं, कोई नामो निशान नहीं। तो उन नकली धर्म गुरुओं के द्वारा जो साधना उन बेचारे भोले भाले लोगों को दी गई थी, ये कहकर कि आपके घर में सुख होगा, आपके शरीर में सुख होगा, आपके काम धंधे में बरकत होगी, आप निरंतर इन मंत्रों का जाप कीजिएगा, आप ये व्रत कीजिएगा, आप शंकर भगवान की महाशिवरात्रि का व्रत कीजिएगा, आप उनकी कावड़ लेके आइए, आप बाबा रामदेव जी के या बाबा खाटू श्याम जी के आप जी पैदल यात्रा जाइए, आप मेहंदीपुर बालाजी जाइए, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार, गंगा, तिरुपति बालाजी, पता नहीं दुनिया भर की जगह उन बेचारे भोले भाले श्रद्धालुओं को भटकाया करते थे। और उन भोले भाले श्रद्धालुओं के द्वारा निरंतर वो जाप करते रहने से, वो भक्ति करते रहने से, कावड़ भी लेके आए, मंत्र भी किए, फिर भी ना उनके घर में कोई सुख, ना उनके काम धंधे में कोई बरकत, उल्टा नुकसान। जबकि सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, सभी की, फिर भी दुख तकलीफ और परेशानियां। तो ऐसा करते रहने से और उस भक्ति से जब किसी प्रकार का कोई लाभ उनको नहीं मिला, तो धीरे धीरे वो लोग नास्तिकता की ओर बढ़ते चले गए। अब जब से उन्होंने हमारे वीडियो देखने शुरू किए हैं, तब से उनको ये बात समझ में आने लगी है कि हमें लाभ होता कहां से। हमें तो बिल्कुल भक्ति के विपरीत चलाया जा रहा था, कहां से लाभ होता। अब पुनः उन आत्माओं के अध्यात्म में भक्ति और भगवान को लेकर रुचि बढ़ने लगी है, वो फिर से एक बार धीरे धीरे आस्तिकता की ओर आने लगे हैं। और वो धन्यवाद करते हैं कि भला हो आपके गुरुदेव भगवान का, जिन्होंने आपको निमित्त बनाया और आप शास्त्रों में लिखी हुई प्रमाणित जानकारियां लगातार हम तक पहुंचा रहे हैं। हमें भी बड़ी खुशी होती है जब भाई बहन इन नकली धर्म गुरुओं से हटके और अपने आत्मिक कल्याण के लिए, अपने जीवन को सफल बनाने के लिए वापस यथार्थ भक्ति से जो है वो जुड़ रहे हैं। तो आज के वीडियो का जो विषय है वो एक भाई की शंका है, एक सवाल है जिन्होंने हमारे पास में भेजा, और उन्होंने कहा कि हमें आपके गुरुदेव भगवान के सत्संग सुनने के चलते इस बात का तो पक्का यकीन हो गया है कि वर्तमान में हिंदुस्तान में जितने भी धर्म गुरु हैं, या किसी भी धर्म के जितने भी धर्म गुरु हैं, मुल्ला मौलवी पंडित ब्राह्मण पास्टर, उनके पास में भक्ति नहीं है, ना उन्हें किसी प्रकार की भक्ति से संबंधित जानकारी है। उन्हें तो अभी तक ये भी नहीं पता कि एक परमात्मा कौन है, सबसे बड़ा भगवान कौन है, जिसकी भक्ति करने से हमें सभी प्रकार के आध्यात्मिक सुख व लाभ प्राप्त होते हैं। तो उन्होंने हमारे गुरुदेव भगवान का बड़ा जो है धन्यवाद किया, और उन्होंने एक सवाल किया
कि आप ये बताइए, हम इन पंडितों से, इन ब्राह्मणों से जो मुहूर्त निकलवाते हैं, जब भी हमारे घर में या रिश्तेदारी में कोई शादी विवाह होना होता है, किसी के यहाँ पे कोई बच्चा पैदा होता है, कुआं पूजन, छठी की रात, जन्म के समय मुहूर्त, मरण के समय पूजन और मुहूर्त, मकान बनाते हैं तो मुहूर्त, क्या ये जायज है? क्या मुहूर्त निकलवाने से किसी प्रकार का कोई लाभ होता है, कोई बेनिफिट होता है, या खाली हम अपना समय और पैसा ही बर्बाद कर रहे हैं? भाई और बहनों, इस विषय पे हम आगे बढ़े उससे पहले दास आपको संक्षेप में 2 बातें बताना चाहेगा। देखिए, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का ना ही तो मैं सदस्य हूं, ना ही मैं उनकी चमचागिरी करता हूं, ना मैं किसी राजनीतिक पार्टी के लिए मैं कोई वोट मांगता हूं, ना मैं ऐसी किसी संस्था से जुड़ा हुआ हूं जो आपस में धर्मों को लेकर राग द्वेष रखती हो, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने में लगी रहती हो। मैं केवल अपने गुरुदेव भगवान का शिष्य हूं, उनका भगत हूं। अगर मैं चमचागिरी करता हूं तो अपने गुरुदेव भगवान की करता हूं, उनके अलावा मुझे किसी की भी चमचागिरी करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में इस पूरे विश्व का संचालन उस एकमात्र महापुरुष धर्मगुरु के द्वारा होगा, जिसकी जानकारी आज आपको बताई जा रही है। तो मेरे वीडियो आप जी धैर्यपूर्वक देखा करें, निष्पक्ष भावना के साथ में देखा करें। कहते हैं, पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान। पक्षा पक्षी यानी पक्ष और विपक्ष के चक्कर में पूरा संसार उलझा पड़ा है। तो कहते हैं, पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होके हरि भजे वो ही संत सुजान। जो निष्पक्ष होके भक्ति करता है या धर्म या भक्ति से संबंधित बातें सुन के फिर उन पे विचार करता है, कहते वही अंत में सफल होता है। तो मेरी वीडियो आप निष्पक्ष भाव से धैर्यपूर्वक देखेंगे तो आपको समझ में आएगी, और ये बातें फिर आगे आपके भविष्य में, आपके जीवन में भी आपके बड़ी काम आएंगी। और रही बात मुहूर्त की, तो दास आपको बता देना चाहता है, जो ज्ञान मुझे मेरे गुरुदेव भगवान के द्वारा प्राप्त हुआ, जो शास्त्रों से प्रमाणित है, उस आधार से दास आपकी शंका का समाधान करेगा। उससे पहले हम पूरे विश्व के एकमात्र धर्मगुरु, जो वर्तमान में नाम उपदेश देने के अधिकारी हैं, जो ये कथाएं करने के संत रूप में अधिकारी हैं, जो आपको अध्यात्म से संबंधित संपूर्ण और पूर्ण जानकारी दे सकते हैं, जो आपके जीवन को अपने आध्यात्मिक सत भक्ति मंत्रों के द्वारा सफल बना सकते हैं, आप अपना आत्मिक कल्याण भी करवा सकते हैं वर्तमान में। उनकी शरण प्राप्त करके हम उस महापुरुष के द्वारा बनाए गए उस महागायत्री मंत्र का जाप करेंगे। उसके बाद फिर आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दीन नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज नीर गुणाम अकल अनुप बे सुन धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतल, उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा था है, वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई, गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोही, पारस पद परवाना।
आदि गणेश मनाऊं, गणनायक देवन देवा, चरण कमल लोलाऊं, आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम, रिद्धि सिद्धि दाता सोही, अविगत गुण है अतीतम, सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम, मंगल रूप मुरारी, तन मन अर्पूं शीशम, भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावें, ब्रह्मा विष्णु महेशा, शेष सहस मुख गावें। पूजे आदि गणेशा, इंद्र कुबेर सरीखा, वरुण धर्म राय ध्यावें। सुमरथ जीवन जी का, मन इच्छा फल पावें। 33 कोटि अधारा, ध्यावें 88, उतरे भव जल पारा, कट हैं यम की फांसी। 33 कोटि अधारा, ध्यावें 88, उतरे भव जल पारा, कट हैं यम की फांसी। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले, राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, परम पुरुष, परम संत, परम धनी, परम दयालु, प्रथम पूज्य, हक्का कबीर, सत्य कबीर, अल्लाहु अकबर, राजा राम, आदि पुरुष, जगत का तारणहार, जगत का मुक्तिदाता, संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में लाइव वीडियो देख रहे आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि बारंबार दंडवत प्रणाम। क्योंकि हम किसी भी कार्य की हम शुरुआत करें, उस कार्य की शुरुआत से पहले यदि हम इस आदि पुरुष, आदि राम, परमपिता परमेश्वर, वासुदेव जिसने सारी दुनिया की रचना की है, जो आज मनुष्यवत एक संत के वेश में राम और श्री कृष्ण जी की तरह मनुष्यवत लीला करते हुए 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा की पावन भूमि पे प्रकट हैं। सन 1994 से जिन्होंने अपने आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा विश्व में नई हलचल पैदा कर दी, एक क्रांति लाके खड़ी कर दी है। और आने वाले समय में यही वो महापुरुष है, वो परम पुरुष है जो भारत देश को विश्व गुरु बनाएंगे। पूरा विश्व इन्हीं के सानिध्य में संचालित होगा, घर घर में इन्हीं का ज्ञान होगा, इन्हीं की चर्चा होंगी, सब लोग इन्हीं की भक्ति किया करेंगे। ऐसे महापुरुष की यदि हम थोड़ी सी भी महिमा कर दें, ना जाने ये परमपिता परमेश्वर हमारे कितने पाप कर्मों का पल भर में सत्यानाश कर दे। तो हम बलिहारी हैं ऐसे महापुरुष के श्री चरण कमल में, जिन्होंने हम सभी आत्माओं को वर्तमान में अपने समकालीन जन्म दिया है, ये भक्ति करवाने के लिए, मानव जीवन को सफल बनाने के लिए। और उसके बाद सन 1994 से इन्होंने जो आध्यात्मिक क्रांति की शुरुआत की है, गांव गांव, नगर नगर जा जाके जिन्होंने लोगों को भक्ति और भगवान से संबंधित सत्य पाठ पढ़ाया है, जानकारी दी है, ताकि हम समाज में जगह जगह फैले हुए पाखंडी, अज्ञानी और नकली धर्म गुरुओं के चंगुल से बाहर निकलें और हम अपने परमपिता परमेश्वर, उस एक परमात्मा, उस अल्लाहु अकबर को पहचाने, जो सबका पिता है, सबका बाप है, सबका जनक है, जिसने सबकी सृष्टि की है। तो भाई का सवाल था, क्या पंडितों से, इन ब्राह्मणों से या फिर धर्म गुरुओं से कोई भी पूजन करवाने से या फिर मुहूर्त निकलवाने से क्या हमारे भाग्य में, हमारे प्रारब्ध में या आने वाले समय में हमें कोई लाभ मिल सकता है, या फिर वैसे ही हम अपना समय और पैसा ही बर्बाद कर रहे हैं? भाई और बहनों,
चाहे भक्ति हो चाहे भगवान हो, इसकी जानकारी हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं, जिस भी धर्म से संबंधित हैं, उनको यदि मिली है तो हमारे धर्म शास्त्रों से मिली है, वेदों से मिली है, पुराणों से मिली है, गीता जी से मिली है। इसके अलावा वर्तमान में धरती पे ऐसा कोई भी धर्मगुरु नहीं है जो डायरेक्ट श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी से मीटिंग करके आया हो, 33 करोड़ देवी देवताओं से मीटिंग करके आया हो, उनकी पूरी जीवन हिस्ट्री नोट करके लाया हो, उनका रंग कैसा है, उनका रूप कैसा है, वो दाढ़ी रखते हैं या खाली मूंछ रखते हैं या बिल्कुल सपाचट रखते हैं, वो वस्त्र कैसे पहनते हैं, पीतांबर पहनते हैं या काले पीले पहनते हैं, उनके हाथ कितने हैं, उनके मुंह कितने हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनका अपने परिवार में रहन सहन कैसा है, इन सब बातों की जानकारी यदि किसी धर्मगुरु को वर्तमान में प्राप्त हुई है तो केवल हमारे धर्म ग्रंथों से हुई है। तो वर्तमान में आपका जो सवाल है, क्या मुहूर्त निकलवाने से हमारा भाग्य चेंज हो सकता है? क्या मुहूर्त निकलवाने से हमारे संस्कार बदले जा सकते हैं? आने वाले समय में हमें कोई लाभ मिल सकता है? इन सब बातों की यथार्थ जानकारी भी आपको इन्हीं धर्म ग्रंथों से मिलेगी, इन्हीं भगवानों के जीवन चरित्र को बार बार पढ़ने से मिलेगी। तो मेरा जो सीधा सा जो जवाब है वो एक ही है कि वर्तमान में एकमात्र धर्मगुरु के अलावा, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के अलावा, उनकी अनुमति और उनके आदेश के विपरीत यदि आप कोई भी कार्य मुहूर्त निकलवाकर इन नकली धर्मगुरुओं से शुरू करते हैं तो आपको उस मुहूर्त से, उस पूजन से किसी भी प्रकार का कोई भी आध्यात्मिक, सामाजिक, सांसारिक या पारिवारिक या फिर व्यापारिक लाभ नहीं मिलने वाला है। जैसा आपके भाग्य में विधाता ने, जब आप अपनी मां के गर्भ में थे, जहां परमेश्वर ने आपके पिंड की रचना की, उस समय परमात्मा ने आपके सॉफ्टवेयर में, आपके भाग्य में, आपके संस्कार में जो सुख, जो दुख, जो लाभ, जो हानि लिखने थे वो लिख दिए थे। और बाहर निकल के इन धर्मगुरुओं के चक्कर में पड़ के, इनके झांसे में पड़ के यदि आप उस भाग्य के विपरीत कोई सुख की कामना करते हुए, या जो भाग्य विधाता ने आपका लिख दिया है उससे अधिक प्राप्त करने की चाहत में यदि आप इन नकली धर्मगुरुओं से कोई पूजा पाठ, हवन, यज्ञ या मुहूर्त निकलवाते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिलना है। वही मिलेगा जो आपके भाग्य में विधाता ने लिख दिया है। और यदि आप परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग सुन के, ज्ञान को आधार बना के यदि आप उनकी शरण में आते हैं, उसके बाद जो भक्ति संत रामपाल जी आपको देंगे, जो सत भक्ति मंत्र आपको जाप करने के लिए देंगे, उसके बाद आप चाहे कोई भी काम शुरू क्यों ना करें, किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको किसी भी पंडित से, ब्राह्मण से कोई मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं है। हर दिन आपका शुभ होगा। ये महा गायत्री मंत्र जाप जो अभी आपने सुना, संत भाषा में इसको मंगलाचरण कहते हैं। इस मंगलाचरण को हम रोज करते हैं, दिन में 5 बार करते हैं, 6 बार करते हैं। और इस मंगलाचरण के करने से, या जिस भी भगत के परिवार में ये मंगलाचरण होता है, उस भगत के घर में किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न नहीं हो सकता, उसका कोई भी कार्य निष्फल नहीं हो सकता। वो चाहे फैक्ट्री की शुरुआत करे, चाहे मकान की शुरुआत करे, चाहे किसी व्यापार की शुरुआत करे, उसको कोई पूजन करवाने की जरूरत नहीं है, कोई मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव भगवान ने हमें वो आरती दे रखी है, वो मंत्र दे रखे हैं, वो मंगलाचरण महागायत्री मंत्र जाप दे रखा है, जिसके रोजाना निरंतर जाप करते रहने से हमें अलग से और किसी भी प्रकार के मुहूर्त निकलवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ना हम किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, ना हम किसी ब्राह्मण और पंडित के पास जाते हैं, ना हम किसी भी प्रकार की कोई जन्म कुंडली पे विश्वास करते हैं, ना हम कोई ज्योतिष पे विश्वास करते हैं।
क्योंकि ज्योतिषी जो होते हैं, हमारे जो ये हाथ हैं, इन हाथों में जितने भी जो रेखाएं हैं, ये गुरुदेव भगवान ने बताया कि ये एक मनुष्य का जीवन से लेके उसकी मृत्यु तक उसका भाग्य है। ये कोड वर्डों में, संकेतों में, हमारे हाथों में उस परमात्मा ने लिखा हुआ है। ज्योतिष जो हस्तरेखा के जानकार हैं, वो आपको बता देंगे कि आपके भाग्य में कब संकट आएगा, कब आपके परिवार में आपकी या किसी और की जो है वो मृत्यु होनी है, कब कोई शुभ समाचार आएगा, वो बता सकते हैं जो ये ज्योतिष के जानने वाले हैं। लेकिन उस भाग्य को, उस संस्कार को वो चेंज नहीं कर सकते। अगर मृत्यु का योग है तो मृत्यु होके रहेगी, वो आपकी मृत्यु को टाल नहीं सकते। अगर हानि आपके घर में या परिवार में होनी है, होके रहेगी। दुनिया का कोई भी धर्मगुरु एकमात्र संत रामपाल जी को छोड़ के इन हाथों में लिखी हुई भाग्य रेखाओं को चेंज नहीं कर सकता, बदल नहीं सकता। और यदि आपके किसी गुरुजी ने या पंडित जी ने या किसी ज्योतिष के जानकार ने अगर आपको ये बता दिया है कि आज से इतने दिनों बाद में आपकी मृत्यु का योग है, दुनिया में कोई भी शक्ति आपको बचा नहीं सकती है, गारंटेड बात है, गारंटेड। 1000 रुपए के स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेना। उस ज्योतिष के बताए जाने के बाद आप संत रामपाल जी के सत्संग सुन के और आप उनसे नाम दीक्षा ले लीजिए। आपके भाग्य में मौत क्या, चाहे धर्मराज चाहे यमराज ही आके क्यों ना बैठ जाए आपको लेने के लिए, उसको भी मुंह की खाके जानी पड़ेगी। वो परमेश्वर आपकी 100 वर्ष की उम्र लिख देगा भक्ति करवाने के लिए। क्योंकि जिसने मां के गर्भ में हमारा भाग्य बनाया है, जिसने इन हाथों में रेखाएं दी हैं, आज वो रेखाएं देने वाला, लिखने वाला और हमारे भाग्य को चेंज करने वाला, मां के गर्भ में हमारे संस्कार लिखने वाला, वो विधाता आज सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में स्वयं धरती पे प्रकट है। अपने द्वारा बनाए गए इंसान के भाग्य को आज केवल संत रामपाल जी ही एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी भक्ति मार्ग के एडमिन हैं। इनसे बढ़ के और कोई भी व्यक्ति ना तो अध्यात्म की जानकारी रखता है और ना आपके भाग्य, संस्कार या प्रारब्ध में किसी प्रकार का कोई बदलाव कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि क्यों हमें इन पंडितों से, ब्राह्मणों से या एकमात्र संत रामपाल जी को छोड़ के जितने भी धर्मगुरु हैं, ब्राह्मण और पंडित हैं, इनके द्वारा निकलवाए गए मुहूर्त से क्यों लाभ नहीं हो सकता, क्यों हमें कोई फायदा नहीं हो सकता। तो उसका सीधा सा एक एग्जाम्पल है, और वो एग्जाम्पल है त्रेता युग में जन्मे विष्णु अवतार राजा दशरथ के सुपुत्र श्री रामचंद्र जी का भाग्य, जो विधाता ने उनकी मां के गर्भ में, कौशल्या के गर्भ में लिख दिया था। श्री रामचंद्र जी के मां के गर्भ में लिखे गए भाग्य को, उनके हाथों में अंकित उनके संस्कार को ना तो स्वयं श्री रामचंद्र जी चेंज कर पाए और ना ही उनके गुरु, जो उस समय सबसे बड़े धर्मगुरु माने जाते थे, वशिष्ठ मुनि, ना ही वशिष्ठ मुनि उनके भाग्य को चेंज कर पाए, बदल पाए। तो फिर आज वर्तमान के जो ये धर्मगुरु हैं, जो सर पे 2.5 किलो बालों का वजन रख लेते हैं, चेहरे पे लंबी लंबी दाढ़ी रखवा लेते हैं, कान फड़वा लेते हैं, पीतांबर, नीलांबर, हरेंबर, पता नहीं कैसे कैसे रंग के वस्त्र धारण कर लेते हैं, मनमुखी रूप से तप करते हैं, साधना करते हैं, दिखावा करते हैं, बड़े बड़े स्टेज लगा के, बड़े बड़े माइक लगा के लोगों के सामने बड़े बड़े पंडाल में भागवत की कथा करते हैं। ये कैसे चेंज कर सकते हैं? ये तो छू भी नहीं सकते। आप और हमारे भाग्य को चेंज करना तो बहुत दूर की बात है। तो जब श्री रामचंद्र जी का, जिनको हम भगवान मानते हैं, अपनी अज्ञानता के चलते, अपनी छोटी बुद्धि के चलते
शास्त्रों की कंप्लीट जानकारी ना होने के चलते जिन श्री रामचंद्र जी को, दशरथ जी के सुपुत्र को हम सबसे बड़ा भगवान मानते हैं, सृष्टि का रचनहार मानते हैं कि इन्होंने सृष्टि बनाई है, दुनिया को यही चला रहे हैं, ये हमारी अल्पज्ञता है, ये हमारी आधी अधूरी जानकारी है। तो उस रामचंद्र जी के भाग्य को ना ही तो स्वयं रामचंद्र जी चेंज कर सके और ना ही उनके गुरु वशिष्ठ मुनि चेंज कर सके। कैसे? जब श्री रामचंद्र जी का माता जानकी के साथ यानी सीता जी के साथ में विवाह फिक्स हो गया और एक पंडित ने उनका मुहूर्त भी निकाल दिया, और जैसे ही श्री रामचंद्र जी के आध्यात्मिक गुरु वशिष्ठ मुनि को इस बात का पता चला कि मेरी अनुमति के बिना, मेरे से पूछे बिना, क्योंकि दान दक्षिणा का चक्कर ये सतयुग से चलता आ रहा है, कोई भी धर्मगुरु नहीं चाहता कि मेरी दान दक्षिणा मेरे क्षेत्र से कोई दूसरा धर्मगुरु ले जाए। तो ये मान बढ़ाई का, दिखावे का और दान दक्षिणा का चक्कर ये सतयुग से चलता आ रहा है। तो वशिष्ठ मुनि को बड़ा धक्का लगा और उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे मेरे शिष्य का, उनकी शादी का मुहूर्त कोई और निकाल देगा। तो जाके वशिष्ठ मुनि ने बीच में टांग अड़ा दी जबरदस्ती, और क्या कहा कि अभी श्री रामचंद्र और सीता की शादी का लग्न मुहूर्त, शुभ मुहूर्त सही नहीं है, मैं जो मुहूर्त निकालूंगा वो बिल्कुल एक्यूरेट निकालूंगा, बिल्कुल ओके निकालूंगा, और मेरे द्वारा निकाले गए मुहूर्त के बाद आजीवन श्री रामचंद्र जी के सांसारिक जीवन में, उनके वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी दखलंदाजी नहीं होगी, उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं सारे ग्रह, नक्षत्र, वेद, कतेब, जन्म पत्री सब चीजों को देख के खोजबीन करके फिर मैं मुहूर्त निकालूंगा, और सदा सीता के साथ में दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी सुखी रहेंगे। ऐसा कह के और वशिष्ठ मुनि ने 3 दिन तक उनकी शादी को लेट कर दिया। 3 दिन कि 3 दिन बाद का मुहूर्त बिल्कुल सही मुहूर्त है जो मैंने निकाला है। तो 3 दिन तक उनकी जो शादी है वो रुकी रही, और वशिष्ठ मुनि ने जो मुहूर्त निकाला था उस मुहूर्त पे राम और सीता जी का विवाह हुआ, उनकी शादी हुई। अब विचार करना भाइयों और बहनों, परमात्मा कबीर साहिब जी ने, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी भगवान के रूप में धरती पे प्रकट हैं, जब ये कबीर परमात्मा 650 साल पहले आए थे, क्योंकि ये चारों युगों में आते हैं परमात्मा, ये कबीर परमेश्वर चारों युगों में आते हैं। सतयुग में ये सत सुकृत ऋषि के नाम से आए थे, जिन्होंने मनु को वेद पढ़ाए थे। त्रेता युग में ये मुनिंद्र ऋषि के नाम से आए थे, जो हनुमान जी को मिले थे, जिन्होंने हनुमान जी को आध्यात्मिक ज्ञान दिया था, और अपने जीवन के अंतिम दिनों में पवन पुत्र हनुमान श्री रामचंद्र जी की भक्ति को छोड़ के और मुनिंद्र ऋषि के बताए अनुसार भक्ति जो है वो करने लग गए थे। वो भक्ति, जो भक्ति आज संत रामपाल जी ने हमें दी हुई है, वही मंत्र श्री हनुमान जी जाप किया करते थे, जो मंत्र आज संत रामपाल जी ने, उस कबीर परमात्मा ने हम लाखों भाई बहनों को जो है वो दिए हैं। जब तक आप उनके द्वारा बताई गई सृष्टि रचना को नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक आपको किसी भी धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। भाई और बहनों, 2 घंटे से मुझे थूक बिलोने का कोई शौक नहीं है। आप भी अपने कीमती समय में से थोड़ा बहुत समय निकाल के ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये वीडियो देखने का फायदा उसी समय है जब आप संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू करें, क्योंकि आज इस पूरी धरती पर केवल एक ही परम संत है, बाकी कोई संत इस धरती पे नहीं है। और जितने भी संत हैं, ये धर्मगुरु हैं, इनको अपने स्वयं के
धर्म के विषय में पूरी जानकारी नहीं है, इनको स्वयं के धर्म ग्रंथों के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। हिंदू धर्म गुरुओं को गीता जी और वेदों के विषय में पूरी और सच्ची जानकारी नहीं है। मुल्ला और मौलवियों को मुसलमान धर्म के विषय में, कुरान शरीफ के विषय में, तौरेत, जबूर और इंजिल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। जितने भी पादरी और पास्टर हैं, इनको बाइबल के विषय में पूरी जानकारी नहीं है। सिखों को गुरु ग्रंथ साहिब के विषय में जानकारी नहीं है, ना ही बौद्ध और जैन समाज को अपने अपने धर्म ग्रंथों की जानकारी है। ये सारी जानकारी संत रामपाल जी ने सभी धर्म के मानने वालों को दी है। आपने उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे और सत्संग सुन के आप विचार कीजिए कि आपको मानव जन्म क्यों मिला है। परमेश्वर कहते हैं, मानव जन्म पाए के जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। ये 84 लाख योनियों से भिन्न एक मानव शरीर हमारी को केवल और केवल भक्ति के लिए मिलता है। अन्य योनियों में जाके महादुख भोगने से बचने के लिए मिलता है। और ये केवल उसी समय संभव है जब हम एक परमेश्वर की भक्ति करें। और एक परमेश्वर की जानकारी वर्तमान में पूरी पृथ्वी पे यदि किसी धर्मगुरु के पास में है तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के पास में है। और जब तक आप उनके सत्संग नहीं सुनेंगे, आप उनके विचारों से परिचित नहीं होंगे, तब तक ऐसे ही आप अपना ये अनमोल मानव जन्म बर्बाद करते रहेंगे। और आज मानव जन्म में आप कितने सुखी हैं बिना भक्ति और भगवान के। और कल को जब ये शरीर छूटेगा, हम 84 लाख योनियों में जाएंगे, उस समय हमारे साथ में क्या बीतेगी। आज आप एक गधे का जीवन देख लीजिएगा, आज आप एक बैल का जीवन देख लीजिएगा, कितना महादुख भोगता है। सारा दिन खेत में चलता है, गाड़ी में उसको किसान जोतता है। एक गधा सारे दिन ईंट के भट्ठे के ऊपर कितनी मेहनत करता है, सारा दिन ईंटें ढोते रहता है। अन्य पक्षी देख लीजिए, पशु देख लीजिए, एक कुत्ता देख लीजिए, सर में कीड़े पड़ जाएं, पूरे शरीर पे उसके खुजली हो जाए, एक्सीडेंट में उसका पैर कट जाए, कितने दुख भोगते हैं। आप और हमारे ऊपर तो छोटी मोटी कोई भी आपत्ति आती है, हम तो तुरंत अपने किसी रिश्तेदार को बता दें, कहीं से सहायता प्राप्त कर लें, मेडिकल प्राप्त कर लें, हॉस्पिटल में चले जाएं। भूख लग रही है तो खाना खा लें, कहीं भी 56 प्रकार के भोजन बना के खा लें। और कल को जब भक्ति सही नहीं करेंगे, और ये तो विधान है परमात्मा का, ये मोटे मोटे ग्रंथ भगवान ने कोई ऐसे थोड़े ना लिखवाए, मजाक में थोड़े लिखवाए। चारों वेद और ये गीता जी, ये पुराण, इनमें भक्ति और भगवान के विषय में जानकारी है। इस मानव शरीर से हमें क्या करना चाहिए उसकी जानकारी है। और यदि हमने वो कार्य नहीं किया, संत रामपाल जी की शरण में आके एकमात्र पूरे विश्व में उस तत्वदर्शी संत की शरण प्राप्त करके यदि हमने एक परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो अगला जन्म 84 लाख योनियों का। फिर हमें ना कोई सत्संग के विषय में बताएगा, ना कोई समझाएगा, ना हम समझने के लायक रहेंगे। कहते माता पिता मिल जाएंगे लख 84 माही, सतगुरु की सेवा और भक्ति ये फेर मिलन की नाही। आज अनजाने में लोग कहते हैं माता पिता ही हमारे गुरु हैं, माता पिता ही हमारे गुरु हैं। बहुत अच्छी बात है, वो भी गुरु हैं, उन्होंने भी आपको जीवन जीना सिखाया है, बचपन में आपको शिक्षाएं दी हैं। लेकिन बिना आध्यात्मिक गुरु के वो माता पिता भी मरने के बाद 84 लाख योनियों में जाएंगे, और आप भी 84 लाख योनियों में जाएंगे। वहां पे ना आपको माँ बचाएगी, ना आपको वो पिता बचाएगा। तो ये परम पिता परमात्मा इस धरती पे प्रकट है, सबका पिता है, सबकी माँ है। ये हमें सत्य आध्यात्मिक ज्ञान देके 84 लाख योनियों से भी बचाएंगे। और इस शरीर में रहते सहते यदि हमारे ऊपर कोई संकट आना होगा, कोई परेशानी या कोई दुख आना होगा, हमारे कोई प्रारब्ध का, हमारे कोई पूर्व जन्मों के कुकर्मों का, उसको भी संत रामपाल जी अपनी भक्ति से काटने में समर्थ हैं। आपके ऊपर वो कष्ट नहीं आने देंगे यदि आप उनकी मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे। तो मेरी केवल आपसे विनती है, आपसे प्रार्थना है, मैं आपको केवल समझा ही सकता हूँ, बता ही सकता हूँ, जानकारी ही दे सकता हूँ। बाकी प्यास आपको होनी चाहिए, भूख आपको होनी चाहिए।
तभी आप उस चीज को प्राप्त जो है वो कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे फिर परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से आप सभी भाई बहनों के मार्गदर्शन के लिए वीडियो आते रहेंगे। अभी तक यदि आपने हमारे फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव को फॉलो नहीं किया है तो आप जी फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें ताकि यह जानकारी अन्य भगत भाई बहनों तक भी पहुंचे जो अभी उन अज्ञानी और नकली धर्म गुरुओं के चक्कर में अपने मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।